हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो आप लोगों को पता होगा ना कि जब आप लोग पढ़ते हो एग्जाम में, आप देखते हो क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो तो बल्ब रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। आप लोग जेई के स्पेशली दे रहे हो तो जेई में तो फेवरेट क्वेश्चन होता है, इवन गेट में भी कई बार आया हुआ है बल्ब रिलेटेड प्रॉब्लम। एई में भी आता है कि कौन सा बल्ब जो है बेटा ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, कौन डार्क होगा, कौन ब्राइट होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं कि देखेंगे कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, है ना, डार्क होगा, ये उसके बारे में बातें करूंगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब, इसका हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब, कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब, कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब, है ना। विच वन इज मोर ब्राइटर, ऐसा पूछा जाता है ना क्वेश्चन आप लोग को, है ना। कौन सा ज्यादा डार्कर होगा, कौन सा ज्यादा ब्राइटर होगा, ये सब आपको पूछा जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो, इसमें दो तरीके का केस बनता है यार। सबसे पहले बल्ब का कुछ केसेस मैं बताऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बल्ब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हो तो कुछ चीजें पता होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास कोई बल्ब है, जैसे मैं बोलूं तो ये तुम्हारे पास एक बल्ब है, ये तुम्हारा एक बल्ब है, इस तरीके का बल्ब होता है। अब ये इफ इट इज अ बल्ब, तो इस बल्ब के अंदर में क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो ये दो टर्मिनल इस तरीके का मैं बना देता हूं यहां से, जिसको आप सप्लाई देते हो, ठीक। और इस दोनों टर्मिनल के इन साइड में क्या होता है, ऐसा करके आपके पास फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल का बना होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये फिलामेंट है तुम्हारा, और यहां से आप सप्लाई दे देते हो। लेट अस कंसीडर दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है। तो यहां पे एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब बल्ब आप लोगों ने देखा है तो ये यहां पे बल्ब के ऊपर में ना कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बेटा, ये बल्ब के ऊपर में, हाँ, लिखा रहता है कि ये वोल्टेज का जो रेटिंग है, मान लो तुम्हारा 200 वोल्ट का रेटिंग है, और पावर भी लिखा रहता है कि भैया ये जो बल्ब है मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो ये जो आपके पास आया, ये जो आपके पास आया, ये क्या है, ये क्या इंफॉर्मेशन है, ये तुम्हारा रेटेड वैल्यू है। रेटेड वैल्यू वोल्टेज, रेटेड वैल्यू ऑफ पावर, ये रेटेड वैल्यू है जो उसमें रेटेड होता है। ये दोनों क्या है, रेटेड वैल्यू है। पावर भी रेटेड है, रेटेड पावर है, और वोल्टेज भी रेटेड है। एक्चुअल कौन है सर, एक्चुअल हम लोग जो यहां पे देते हैं, एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में हम जो यहां पे देते हैं, एक्चुअली में जो हम लोग यहां पे देते हैं, ये तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना सर, हम लोग जो इसको सप्लाई देते हैं यहाँ पे, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है। दिस वन इज माई एक्चुअल वैल्यू, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है। आ रहा है बात समझ में, दिस वन इज माई एक्चुअल वैल्यू, क्लियर हो रहा है, दिस वन इज माई एक्चुअल वैल्यू, ये क्लियर, दिस इज माई एक्चुअल वैल्यू, इतना क्लियर है। ये मेरा एक्चुअल वैल्यू, तो ये मेरे पास हो गया प्लस, और ये माइनस, और ये वोल्टेज। तो ये वोल्टेज वो वोल्टेज में फर्क है। मान लो मैं इसको, हाँ, 200 वोल्ट अभी दे रहा हूं, वो भी 200 वोल्ट है, तो एक्चुअल और रेटेड वैल्यू दोनों सेम हो गया, ठीक। तो बल्ब में दो चीज होगा, इसमें नेम प्लेट में जो यहां पे गिवन रहेगा वो तुम्हारा क्या रहता है, रेटेड। और मान लो तुमने यहां पे 180 वोल्ट दे दिया, 100 वोल्ट तो लिखा था, 100 वोल्ट 200 वोल्ट तो लिखा था। मान लो मेरे घर में 180 वोल्ट आया, 180 वोल्ट आया, मैंने इसको 180 वोल्ट दिया, तो 180 वोल्ट क्या हुआ मेरा, 180 वोल्ट इज माय रेटेड वैल्यू, नॉट रेटेड, इट इज 180 वोल्ट माय एक्चुअल वैल्यू। तो दिस इज रेटेड, दिस इज एक्चुअल, दिस इज रेटेड, दिस इज एक्चुअल। अब ये 180 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो पावर का कंजप्शन करेगा, 180 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो पावर का कंजप्शन करेगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल पावर, वो मेरे पास हो जाएगा एक्चुअल पावर। तो बल्ब में दो चीज आपको पता होना चाहिए कि एक रेटेड वैल्यू होता है, एक एक्चुअल वैल्यू होता है। रेटेड वैल्यू जो नेम प्लेट में लिखा होता है वही आपका रेटेड वैल्यू होता है। तो नेम प्लेट यहां पे मैं लिख देता हूं, जो नेम प्लेट में लिखा रहता है वही तुम्हारा नेम प्लेट इंफॉर्मेशन जो होता है वही तुम्हारा क्या है बेटा, वही तुम्हारा रेटेड है। और जो एक्चुअली में पावर कंजप्शन करता है ये तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल पावर कंजप्शन, दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू। अरे बात समझ में, तो इसको समझ गए, ये दो चीज होता है, दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक। मान लो तुम्हारे पास अभी पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तुम यहां से रेजिस्टेंस इसका निकाल सकते हो आप,
इसका जो रेटेड है पावर और वोल्टेज, वहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो रेजिस्टेंस पावर V स्क्वायर बाई आर होता है, V स्क्वायर बाई आर। तो यहां से आप रेजिस्टेंस को निकालोगे तो V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। तो लेट अस अभी रेजिस्टेंस निकालोगे तो पावर, तो V स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 ये हो गया, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू 100 है। तो ये आपका कट गया 200, 100 से 2 टाइम कट गया, तो 200 इंटू 2 करोगे तो तुम्हारे पास आ गया 400 ओम। ये 400 ओम उसका रेजिस्टेंस। तो अभी ना बल्ब का एक रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारे पास, बल्ब का एक रेजिस्टेंस, मान लो बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने इक्विवेलेंट बना दिया, 400 ओम का तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ गया। और एक्चुअली में तुम इसको दे कितना रहे हो, एक्चुअली में लेट अस कंसीडर कि V इज इक्वल टू 180 वोल्ट तुम दे रहे हो। तो पावर कंजप्शन कितना हुआ इसके क्रॉस, अब पावर कंजप्शन को कैसे भी निकाल सकते हो आप, वोल्टेज इसके क्रॉस 180 है, रेजिस्टेंस है, तो जो पावर कंजप्शन होगा उसको आप V स्क्वायर बाई आर से निकाल लो, सबसे बेस्ट होगा। V कितना है 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाई आर कितना है इसका 400 डिवाइडेड बाई 400। तो यू विल गेट योर आंसर कितना, यदि 180 इंटू 180 आप करोगे डिवाइडेड बाई 400, 180 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 करोगे तो एक्चुअली में पावर कंजप्शन कितना आ गया 81 वाट। और तुम तो बोल रहे थे कि सर इसका पावर कंजप्शन दिया है वो आपका 100 वाट दिया है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप इसको 200 वोल्ट देते तो पावर कंजप्शन 100 वाट का होता, लेकिन क्या आप एक्चुअली में उसको 200 वोल्ट दे रहे हो? नहीं, आप दे रहे हो 180 वोल्ट, 180 वोल्ट दे रहे हो। तो 180 वोल्ट के कारण उन्होंने जो पावर कंजप्शन किया वो आया 81 वाट। तो यही दोनों में डिफरेंस है। ये एक्चुअली में जो हम लोग देते हैं वो वैल्यू है, और इसमें जो नेम प्लेट में लिखा रहता है वो तुम्हारा रेटेड वैल्यू है, और यही कारण, इसी कारण डिफरेंस आता है दोनों। क्योंकि यहाँ पे 200 लिखा है तो तुम 200 दो ना, यदि 200 दोगे तभी वो 100 वाट का पावर कंजप्शन करेगा। लेकिन क्या आप देते हो अपने घर में जितना लिखा रहता है उतना नहीं देते हो, आप जितना लिखा रहता है उससे कम ही देते हो, है ना, कम ही आता है। तो क्या करें अपन, 180 दिए तो पावर कंजप्शन 81 वाट का है। तो दिस इज योर एक्चुअल पावर एंड दिस इज योर रेटेड पावर। यही बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल पावर और रेटेड पावर में क्या फर्क है। क्लियर हो गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ये क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, व्हेन बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं कि जब बल्ब आपका सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1, व्हेन 2 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कौन से बल्ब जो है ज्यादा ग्लो करेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मान लो कोई 2 बल्ब है, दोनों आपका सीरीज में कनेक्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट बल्ब, ये मेरा बल्ब नंबर 1 हो गया, दिस इज मेरा बल्ब नंबर 2। तो कौन सा बल्ब जो है ज्यादा ग्लो करेगा? तो पहला मैं केस बना लेता हूं, चलो पहले केस बना लेता हूं। फर्स्ट केस है ना, when two bulbs are connected in series, when two bulbs are connected in सीरीज, है ना, तो विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, ये मेरा क्वेश्चन है। आपसे मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा बल्ब जो है ज्यादा ब्राइटर होगा। अब कैसे जानोगे, चलो यहां से, तो दिस इज माय फर्स्ट बल्ब, ये मेरा फर्स्ट बल्ब हो गया, ये मेरे पास सेकंड बल्ब हो गया, ठीक। और यहां से मैंने इसको सप्लाई दिया हुआ है, तो दिस इज माय सप्लाई, दिस इज माय टर्मिनल वोल्टेज, ओके। चलो, तो कौन से बल्ब जो है ज्यादा ब्राइटर होगा आपको बताना है। ये बल्ब नंबर 1 एंड दिस इज योर बल्ब नंबर 2। क्या बोला मैं, ये बल्ब नंबर 1 एंड दिस इज योर बल्ब नंबर 2। चलो, अब यहां से मैंने मान लो इसको V इज इक्वल टू 200 वोल्ट दे दिया, ठीक है, V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। और इसका जो रेटेड है, इसका भी रेटेड 200 वोल्ट का है, इसका भी रेटेड आपका 200 वोल्ट का है। ये तुम्हारे पास 50 वोल्ट का बल्ब है और ये तुम्हारे पास 100 वोल्ट का बल्ब है। अब बल्ब 1 बल्ब 2 मैंने दे दिया भाई, ये बल्ब नंबर 1 है, बल्ब नंबर 2 है, कौन सा बल्ब जो है ज्यादा ब्राइटर होगा आपको बताना। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो मैंने मैथमेटिकली चीजें ले लिया, मैथमेटिकली अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको करना क्या है भैया, ये सीरीज में है। यदि आपको आंसर जानना है तो आंसर तो देख के आ जाएगा सर कि यदि सर्किट मेरा सीरीज है ना, तो जो बल्ब जो है, इफ द वोल्टेज रेटिंग्स आर सेम, तो बल्ब में जो कम वाट का रहेगा वही ज्यादा ब्राइटर होगा। तो इसका आंसर की मैं बात करूं तो 50 वोल्ट बल्ब इज ए मोर ब्राइटर, है ना। क्वेश्चन मेरे पास क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर व्हेन 2 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर पावर रेटिंग्स आर गिवन, तो विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर। हाँ, यदि ये क्वेश्चन है तो कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा। तो मेरा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो मेरा आंसर होगा वो मेरे पास हो जाएगा
कि जब दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होता है, वोल्टेज रेटिंग सेम है 200 200 200 इसका, तो ना जो कम वाट का बल्ब है वही ज्यादा ब्राइटर होगा, तो 50 वॉट बल्ब इज मोर ब्राइटर। अब इसका रीजन क्या है हम लोग देखते हैं। 50 वॉट बल्ब इज मोर ब्राइटर। अब इसको मैथमेटिकली मैं आपको दिखाता हूं, आंसर तो यही है आपका क्वेश्चन का। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो चलो इस 50 वॉट बल्ब का मैं रेजिस्टेंस को निकालूं, तो लेट अस कंसीडर कि यहां का रेजिस्टेंस R1 है और यहां बल्ब नंबर 2 का रेजिस्टेंस R2 है। अब मान लो बल्ब नंबर 1 का मैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां का रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस मेरे पास होता है वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया है 200, तो ये मेरे पास 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई पावर, पावर कितना है मेरे पास 50 वॉट है। यू विल गेट 50 से 200 कितने बार कटेगा 4 टाइम, तो 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा, 800 तुम्हारे पास ओम रेजिस्टेंस आ गया। सेकेंड आप रेजिस्टेंस 2 की बात करोगे तो ये हो जाएगा, P1 लिख लो, V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 हो जाएगा। और यहाँ से आपका V कितना है, तो इसको अभी 200 है, यहाँ भी 200 है, ठीक है। और यहाँ से देखो निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों अभी बताता हूँ कंक्लूजन। और यहाँ पे पावर 200 है, तो 100 है या 200 है, 2 बार कटेगा, 2 इंटू 2 करोगे तो ये आपके पास आ गया 400, आपके पास आ गया ओम। तो R1 आ गया 800 ओम, R2 आ गया 400 ओम। देखते रहो, ठीक है सर। चलो अब चलो दोनों रेजिस्टेंस पता चल गया, मैं करंट को निकालूं सर्किट का, क्योंकि अब मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट बना वो एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, दूसरे बल्ब के भी रेजिस्टेंस आ गया, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट। इस 200 वोल्ट के अक्रॉस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। फर्स्ट बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 800 है एंड सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस 400 है, तो यहां पे फ्लो होने वाला करंट कितना हुआ, तो सर उसमें फ्लो होने वाला करंट मेरा 200 डिवाइडेड बाई 8 4 1200, ये तो ये कटा ये कटा ये कटा, 2 बटे आपका 12 आ गया, 1/6 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब जब 1/6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो लेट अस यहाँ का पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा P1, यहाँ का पावर कंजप्शन P2। अभी P1 P2 मैंने लिया तो वो पावर का कंजप्शन है, एक्चुअल पावर। अब मैं यहाँ पे P1 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू R1, और मैं यहाँ पे P2 का वैल्यू निकालूं तो I का स्क्वायर इंटू R2। चलो I कितना निकालो 1/6, तो 1/36 हो गए स्क्वायर करने पे, और R1 कितना है तुम्हारे पास 800, तो ये तुम्हारे पास 800, तो 800/36, यहाँ पे भी 1/36 हो गया, और यहाँ पे आपके पास है 400, तो 400/36। तो पावर कंजप्शन कौन ज्यादा है, P1 की P2? P1 ज्यादा आया ना, तो P1 ज्यादा आया, इसलिए P1 ज्यादा आया, मतलब आपका पावर कंजप्शन बल्ब नंबर 1 का ज्यादा आया, इसका मतलब बल्ब नंबर 1 जो है ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजप्शन। क्या लिखा मैंने, कंक्लूजन क्या निकाला कि ब्राइटनेस जो होता है बल्ब का जो ब्राइटनेस होता है, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ये कंक्लूजन है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजप्शन। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजप्शन, ये हम लोग को पता होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस या जो बल्ब जो है जितना पावर को कंजप्शन करेगा, जितना ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, वो उतना ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक। तो बल्ब नंबर 1 ज्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है, चूंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है और एक का रेजिस्टेंस ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो जो ज्यादा वाला रेजिस्टेंस हो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, और जब ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब वो बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटनेस होगा। तो देखो अभी तक का ओवरऑल स्टोरी आपका क्या रहा कि 2 बल्ब यदि आपके पास सीरीज में है, यहां पे देखो कोई 2 बल्ब आपके पास सीरीज में है, तो तुमने सबसे पहले क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला R1 R2, यहां से डिसाइड किया कि कौन ग्रेटर है, तो डिसाइड आपने किया R1 ग्रेटर आ गया R2 से। क्यों भाई, क्यों ऐसा आया, क्योंकि आप जब R1 को आपने कैलकुलेट किया तो R1 इज इक्वल टू तुमने लिखा V का स्क्वायर डिवाइड बाई P1, ठीक। अब यहां से दोनों के लिए भी तो सेम है, तो R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1 हो गया, एंड यहां से R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपने लिखा P2। तो आप दोनों बल्ब में से देखोगे कि कौन सा पावर जो है ज्यादा है कौन सा कम है। हाँ, तो P1 50 वॉट है, ये कम है ना, तो ये यहाँ पे ज्यादा होगा, और P2 100 वॉट है, मतलब ये ज्यादा है, तो ये कम होगा। इसका मतलब तुमको ये पता चल गया ना कि R1 इज ग्रेटर देन R2, रेजिस्टेंस 1 ग्रेटर है रेजिस्टेंस 2 से, पता चल गया। अब नीचे आओ, जब रेजिस्टेंस 1 ग्रेटर है रेजिस्टेंस 2 से ये पता चल गया,
तो अब इसमें करंट निकालोगे तो भाई करंट तो इसके लिए और इसके लिए सेम होगा। अब यहाँ का एक्चुअली में पावर कंजप्शन निकालोगे P1 तो ये आपके पास आएगा I का स्क्वायर इंटू R1 और P2 तुम एक्चुअली में निकालोगे तो ये भी I का स्क्वायर R2। अब देखो I दोनों में कॉमन है तो I को छोड़ो ना, पावर कंजप्शन तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना P1 और पावर कंजप्शन 2 जो है वो R2 पे डिपेंड कर रहा है। अब तुमको पता है ना कि R1 जो है ज्यादा बड़ा है तो भाई P1 भी ज्यादा बड़ा आएगा, पावर कंजप्शन भी बड़ा आएगा, तो इस कारण पावर कंजप्शन P1 का ज्यादा आ रहा है, बल्ब नंबर 1 का ज्यादा आ रहा है, इसलिए बल्ब नंबर 1 जो है ज्यादा ब्राइटर होगा, मोर ब्राइटर होगा इस कंपेरिजन टू बल्ब नंबर 1। दिस इज द कंक्लूजन पॉइंट। तो आप देख के बता सकते हो कि इसका 50 वॉट है, ये 100 वाट है, तो इसका रेजिस्टेंस R1 जो है बड़ा होगा क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है इससे, R1 ग्रेटर है R2 से, तो दोनों के लिए करंट सेम है, सीरीज है तो करंट सेम है। यहाँ का पावर I स्क्वायर R, तो यहाँ का पावर I तो दोनों के लिए सेम है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ का पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई द रीजन कि बल्ब 1 जो है ज्यादा ब्राइटर होगा बल्ब 2 से। बस यही कंक्लूजन है, अपने कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नहीं आया तो रिपीट करो वीडियो को, आ जाएगा बेटा। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि इसी में पावर को डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वो भी बताता हूं। चलो नोट करते हैं, तो इतना नोट करो आप लोग एक बार अच्छे से। चलो अब दो बल्ब आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है। क्या बोला मैं? When two bulb are connected in series, और डायरेक्टली आपको टोटल पावर कंजप्शन पूछ लिया जाता है कभी कभी। जब दो बल्ब आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है और टोटल कभी कभी पावर कंजप्शन आपको पूछ लिया जाता है, तो कैसे निकालोगे? देखो इधर मान लो यहाँ पे कोई दो बल्ब है, ठीक है, ये कोई दो बल्ब है, एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब ये हो गया, दोनों बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज ना, बोथ बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये बल्ब नंबर 1 हो गया और ये तुम्हारा बल्ब नंबर 2 हो गया, both are connected in series. Okay, this is bulb number 1 and this is your bulb 2। ठीक, यहाँ का वोल्टेज है V, ठीक, यहाँ का पावर है P1, यहाँ का भी वोल्टेज भी है, पावर P1 है। तो तुमने यहाँ का रेजिस्टेंस R1 निकाला, तुमने यहाँ का रेजिस्टेंस R2 निकाला। अब R1 R2 आपने निकाल चुका है, पहले से आप लोगों ने निकाल चुके हो, ठीक है। कैसे निकाले हो पता है? R1 को आपने निकाला होगा V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 करके, और यहाँ से R2 को आपने निकाला होगा V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 करके। यही R1 और R2 का वैल्यू है। सर यदि मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं इस सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा जल्दी बताओ? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। तो RT का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ, R1 को यहाँ पे पुट करो तो ये V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया? P1, और यहाँ भी V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास? P2। दोनों में कॉमन क्या है? V का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया RT इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन आ गया V का स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा 1/P1 और यहाँ पे बचा 1/P2, करेक्ट। ये V का स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो ये मेरे पास RT हो जाएगा डिवाइडेड बाई V का स्क्वायर, और ये 1/P1 प्लस 1/P2। ओके, सो RT बाई V, देखो V स्क्वायर बाई RT आपका पावर होता है, तो V स्क्वायर बाई RT पावर होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1/PT इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। सो हियर आई कैन कैलकुलेट द टोटल पावर, हियर आई कैन कैलकुलेट द टोटल पावर PT इज इक्वल टू P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 divided by P1 plus P2. So this is the total power. So this is the total power. This is the total power. So P1 and P2. What is the information? यहाँ पे जो आपका P1 और P2 जो आप लोग का दिया है, P1 है और ये P2 जो है वो आपका रेटेड पावर है, जो बल्ब में दिया हुआ है रेटेड पावर, और तुमको टोटल पावर कंज्यूम दोनों बल्ब मिलके कितना करेगा ये पूछेगा। टोटल पावर कंजप्शन आपसे पूछेगा, तो ये तुम्हारा क्या है? टोटल पावर कंजप्शन या एक्चुअल पावर कंजप्शन, टोटल पावर कंजप्शन या तो फिर एक्चुअल पावर कंजप्शन। तो इसको कैसे निकालोगे? व्हेन टू बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमेशा सीरीज या पैरेलल में तो पावर ऐड होता है सर, टोटल पावर तो ऐड होता है। तो हाँ मैं भी तो बोल रहा हूं यदि पावर कंजप्शन ऐड होता है ना, लेकिन अभी तो ये रेटेड पावर दिया है ना, तो जब दो रेटेड पावर दिया हो और दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हो या दोनों हीटर सीरीज में कनेक्टेड हो ना, तो दोनों पावर को जोड़ मत देना बेटा, ये रेटेड पावर है, एक्चुअल पावर नहीं है।
तो एक्चुअल पावर या दोनों बल्ब के कार जो रेटेड पावर से आप एक्चुअल पावर निकालोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पैरेलल जैसे आप इसको ट्रीट करोगे, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 ऐसे करोगे। आए बात समझ में? तो इसको ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना आप सभी लोग, इसको सभी लोग ध्यान देना। अब इसी में एक क्वेश्चन यहां से समझ में आ जाएगा, इसी में एक प्रश्न लेता हूं मैं, आपको यहां पे समझ में आ जाएगा चीजें। देखो बेटा, ये कोई दो हीटर है, हीटर बल्ब कुछ भी ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है यदि आप समझ गए तो। भाई दो रेजिस्टेंस से मतलब रखो ना आप, मान लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, चलो एक दो बल्ब है मान के चलो, चलो दो बल्ब है, ये तुम्हारे पास ऐसे लिख लेता हूँ, चलो ये तुम्हारे पास है एक बल्ब और ये तुम्हारे पास है सेकंड बल्ब, ठीक है जी। दो बल्ब आप लोग को दे दिया गया है, ये बल्ब नंबर 1 हो गया, बल्ब नंबर 2 हो गया, ठीक है। देयर आर 2 बल्ब, एक बल्ब तुम्हारे पास 100 वाट का है, ये आपका 100 वाट का बल्ब है, ये तुम्हारे पास 200 वाट का बल्ब है, ठीक। और यहाँ से आपका इसका वोल्टेज रेटिंग भी है, इसका भी वोल्टेज रेटिंग भी है, इसका भी वोल्टेज रेटिंग भी है, ऐसा दे दिया। दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है एंड देयर पावर रेटिंग्स एंड वोल्टेज रेटिंग्स आर गिवन, ठीक है। वोल्टेज भी आप अप्लाई कर रहे हो तो भैया इसका टोटल पावर कंजप्शन कैलकुलेट करो। क्या करोगे आप? कैलकुलेट 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 टोटल पावर कंजप्शन, कैलकुलेट टोटल पावर कंजप्शन, कैलकुलेट टोटल पावर कंजप्शन। तो टोटल पावर कंजप्शन आप कैलकुलेट करोगे, टोटल पावर कंजप्शन, तो टोटल पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। सो P1 P2 क्या है, ये तुम्हारा P1 है, ये तुम्हारा P2 है, ये क्या है तुम्हारा रेटेड पावर है, एक्चुअल पावर तुम निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 200 और 100 प्लस 200 300, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 200/3, आपके पास आ जाएगा 200/3। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दिस इज द टोटल पावर कंजप्शन ऑफ द सर्किट, दिस इज द टोटल पावर कंजप्शन ऑफ द सर्किट। डेरिवेशन के थ्रू आया है इसलिए आप डायरेक्ट लिख रहे हो चीजों को, तो कोई वोल्टेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेशन के थ्रू आया है, आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो जो बल्ब दो बल्ब सीरीज में रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करना बेटा। हाँ, ये जो पावर कंजप्शन आप निकालते हो, रेटेड पावर से आप निकालते हो पावर कंजप्शन को, ठीक। बात समझ में आ गया? अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, मान लो आपका यहां का मैं बोल देता ये कोई रेजिस्टेंस है ना, ऐसा करके समझो मेरे बात को, ये कोई रेजिस्टेंस है, यहां पे देखो ये कोई रेजिस्टेंस है और यहां पे तुम्हारा 10 वोल्ट दे दिया है, समझना मेरे बात को ना। और यहां पे मान लो तुम्हारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां से करंट निकालोगे। अब करंट आई निकालोगे तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 10, 4 और 2 6, 6, इसको 16 मान लो, चलो इसको 16, चलो इसको 16 ना मान के कुछ अच्छा मान लो जिससे कट जाए ना यार, थोड़ा इजी रखो ना, अभी थोड़ा कैलकुलेशन तो मैं अभी बताना है आपको। प्लस माइनस 32 मान लो, चलो इसको आप 32 वोल्ट का यहाँ पे आपका कनेक्टेड है, 4 2 6 36 ले लो ना यार, चलो ईज ऑफ कैलकुलेशन करने के लिए 36 ले लो, 36 वोल्ट का बैटरी है, तो 36/4 2 6, तुम्हारे पास 6 एम्पियर का करंट आ गया। अब 6 एम्पियर का करंट आ गया तो इसमें भी 6 एम्पियर, यहाँ भी 6 एम्पियर, तो यहाँ का पावर क्या हो जाएगा, ये आई का स्क्वायर इंटू आर, यहाँ का भी पावर आई का स्क्वायर इंटू आर, तो पावर 1 और पावर 2 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, या फिर टोटल पावर आप निकालोगे तो 4 2 6 है ना, या फिर टोटल पावर आप निकालोगे तो P1 प्लस P2 करोगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने ना अभी पावर कंज्यूम्ड को निकाल रहा हूं, तो सीरीज हो या पैरेलल हो पावर हमेशा ऐड होता है, ये बात सही है, लेकिन बेटा ये पावर अलग है ना, ये दोनों P1 और P2 जो दिया है ना वो तुम्हारा रेटेड पावर है, वो कंज्यूम्ड पावर नहीं है। यदि इसका कंज्यूम्ड और इसका कंज्यूम्ड मुझे पता रहता तो मैं दोनों को जोड़ता, बट मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, ये पैरेलल का फॉर्मूला लगाया नहीं, ये डेरिवेशन के थ्रू आया है, आपने किया यही है, लेकिन उसके थ्रू यही डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, वोल्टेज रेजिस्टेंस वगैरह कट पीट के आ रहा है, बात समझ में। तो यहाँ का पावर कंजप्शन तुम लिखते तो ये तुम्हारे पास आई का स्क्वायर हो जाता और ये तुम्हारे पास R1 प्लस R2, मैंने कॉमन ले लिया, तो आई कितना निकाले हो, 6, 6 छक्का 36 हो जाता, R1 R2 कितना हो जाता, 4 और 2 6, ये भी 36 हो जाता, 6 हो जाता है ना। तो इससे आप आंसर को 6 छक्का 36 की 6 3 6 3 18 3 21 216 तुम्हारे पास आंसर आ जाता। तो यहाँ पे ऐड हुआ और तुम बोलोगे सर यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ, अरे भैया
यहाँ पे P1 P2 को मैंने क्या बोला, रेटेड है। यहाँ पे P1 P2 तुम्हारा क्या है, एक्चुअल है, कंज्यूम्ड है, इसलिए दोनों ऐड हुआ। पैरेलल रहता फिर भी ऐड करता, सीरीज है फिर भी ऐड करता, लेकिन यहाँ पे पैरेलल और सीरीज के लिए जब आप एक्चुअल पावर नहीं है, ये तुम्हारे पास रेटेड पावर है। रेटेड पावर को आप क्या करोगे, हमेशा ऐसे सॉल्व करोगे जब सीरीज हो तो। और पैरेलल में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा वो भी देखो, दिखाऊंगा अभी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है कि जब बल्ब आपका पैरेलल में रहेगा, है ना, व्हेन टू बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेकंड कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं, व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन टू बल्ब्स are connected, when two bulbs are connected in parallel। यदि दो बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्ट होगा तब क्या होगा, when two bulbs are connected in parallel, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, चलो अब बताओ। जब दो बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, ओके चलो देखते हैं। यहां से जब दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, ओके चलिए। एक बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया, और यहां से मैं सोर्स ले दिया। सो दिस इज माय फर्स्ट बल्ब, ये मेरा बल्ब नंबर 1 हो गया, एंड ये मेरे पास बल्ब नंबर 2 हो गया, ठीक। दिस इज सोर्स। सो हियर आई एम टेकिंग दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये वोल्टेज हो गया, ये बल्ब नंबर 1, ठीक, ये बल्ब नंबर 1 हो गया, ये बल्ब नंबर 2 हो गया। सब चीज फिर वही दिया है यार, हाँ। ये बल्ब, इसका भी आपका वोल्टेज रेटिंग दे दिया है, पावर रेटिंग P1 दे दिया, इसका भी वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग, और इसका भी आपका वोल्टेज दे दिया V। तो सबका VP1 है ना, VP2 और V दे दिया। ये V1 नहीं है, V है, डेस है वो, ये डेस है, जस्ट आई एम टेकिंग अ डेस। ये तो VP1 VP2 और V ये आपको दे दिया, बल्ब 1 बल्ब 2 का, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि विच बल्ब इज मोर ब्राइटर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर। यहां पे अब इसको मैं मैथमेटिकली लूंगा, न्यूमेरिकल लूंगा, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर। अब चलो इसको मैथमेटिकल चीजें लेता हूं तो ज्यादा समझ में आता है आप लोग को, कि इसको ऐसे ना लेकर के मैं मैथमेटिकल चीजें लेता हूं, वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा, है ना। ये मान लो ये तुम्हारा 200 वोल्ट है, ठीक, और ये तुम्हारा 50 वाट का बल्ब है, और ये भी तुम्हारा रेटिंग है 200 वोल्ट, और ये जो बल्ब है आपका 100 वाट का रेटिंग है, और इसका भी आपका वोल्टेज रेटिंग वही है, ये 50 वाट 100 वाट 200 200 200, ये क्लियर है। चलो रेजिस्टेंस 1 आप निकालोगे, फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर बाई 200 डिवाइडेड बाई इंटू 200, V का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा P कितना है 50, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, 50 से कितने बार कटेगा, 4 बार, और 4 दूनी 8, 800 आ गया। तो 800 ओम तुम्हारे पास आ गया। R2 निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, अब 200 वोल्टेज यहाँ पे भी है, 200 यहाँ पे भी है, और पावर का रेटिंग कितना है, तो 100 वाट का है, तो 200 को 100 से कटाओगे 2 400 आ गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया, यू विल गेट योर आंसर 400 ओम। तो 800 ओम एंड 400 ओम तुम्हारे पास R1 R2 की वैल्यू आ गया। इसका मतलब R1 ग्रेटर है R2 से। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है, अब देखो तुम्हारा यहाँ का रेजिस्टेंस आ गया R1, कितना आ गया 800, यहाँ का भी रेजिस्टेंस आ गया विच इज R2, कितना 400 ओम। अब यहाँ का वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ का पावर कंजप्शन P1 कितना आएगा तुम्हारे पास, चेक कर लेते हैं। P1 को कैसे लिखोगे, अब तो किसके टर्म में लिखोगे, वोल्टेज पता है ना, तो वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वहाँ का R1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज कितना पता है तुम्हारा 200, तो यहाँ पे लिख दोगे 200 गुणित मल्टीप्लाई बाई 200, और R1 कितना निकाला हो 800, ओके। तो 200 से 800 कितने बार कटेगा भैया, 4 टाइम। 200 4 से कितने बार कटेगा, तो 200 जो है 4 से कितने बार कटेगा आपका, 200 जो है वो 4 से कटेगा 50 बार, तो यहाँ पे आपका आ गया 50 वाट। एक्चुअली अभी ना 200 वाट में 200 वोल्ट ही मैंने दे दिया, तो 50 वोल्ट आना ही है, 50 वोल्ट आना ही है, अभी मैंने 200 ही दे दिया ना, तो 50 वोल्ट तो आएगा। मान लो भी रहता मैथमेटिकली मैं अभी निकालता तो डिफरेंट आता, अभी 50 वोल्ट आ गया,
200 ले लिया, तो दूसरा लेना था मुझे, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी आप लिखोगे v का स्क्वायर डिवाइड बाई R2, तो यहाँ पे भी आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास 100 वाट आ जाएगा। तो आपको ये पता चला कि जब बल्ब जो है आपका, यहाँ से ये पता चला कि जब बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो पावर कंजप्शन जो आता है एक्चुअली में, ये पावर कंजप्शन है, ये पावर कंजप्शन है, ये पावर कंजप्शन है, एक्चुअल पावर है, इसमें P2 जो है ज्यादा आया P1 के कंपैरिजन में। इसका मतलब 100 वाट है तो ये 100 वाट ही आया, क्योंकि 200 वोल्ट आपने दिया है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, इसलिए 200 200 200, आप इसको भी 200 मिला 200 मिला, तो 200 वोल्ट रेटिंग है, 200 दोगे तो 100 वाट का पावर कंजप्शन होगा, 200 वोल्ट का रेटिंग है, 200 वोल्ट दोगे तो 50 वाट का पावर कंजप्शन होगा। तो ये 200 वाट का पावर कंजप्शन किया, ये 50 वाट का पावर कंजप्शन किया। इसका मतलब ये होता है कि जब बल्ब को पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो ना, तो ये क्या हो गया आपका, ज्यादा वाट वाला बल्ब जो है ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, इसलिए ज्यादा वाट वाला बल्ब जो है ज्यादा ब्राइट करता है। समझ में आया? तो बिना देखे आप सॉल्व कर सकते हो कि जब आपका बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, जब आपका बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्टेड है तो ज्यादा वाट वाला बल्ब जो है ज्यादा ब्राइट करेगा बस। और जब आपका दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है तो कम वाट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। यहां पे पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जो ज्यादा वाट वाला बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट करेगा। तो दिस इज द की पॉइंट, यही की पॉइंट है। आ गया बात समझ में? चलो अभी और क्वेश्चन लूंगा तो उसमें बताना आप लोग। चलो अब यहां पे वो डेरिवेशन कैसे करेंगे अपन। चलो यहां से दो बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, डेरिवेशन कैसे करोगे, किसके लिए भैया, यहां से आप पावर के लिए। इसको देख लो पहले, पावर के लिए डेरिवेशन कैसे करोगे आप। ठीक है, इसके लिए मान लो ये तुम्हारे पास कोई एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब, और यहां पे तुमने कनेक्ट किया है वोल्टेज। ठीक है जी, चलो ये बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2 और ये तुम्हारा वोल्टेज हो गया। लेट अस कंसीडर कि ये बल्ब का जो पावर रेटिंग है तुम्हारे पास वो कितना है, इस बल्ब का जो पावर रेटिंग है P1 है और इस बल्ब का पावर रेटिंग P2 है, और ये तुम्हारे पास वोल्टेज है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। ठीक, तुमने इसका वोल्टेज मान लो V दिया है, इसका भी V दिया है, तो आपने यहाँ कर एक रेजिस्टेंस निकाला विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू R1, और ये हो जाएगा V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1। यहां से भी आपने एक रेजिस्टेंस निकाला विच इज इक्वल टू क्या, R2, वेयर R2 इज इक्वल टू V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2। यहां से, तो यहां से क्या आ गया आपका रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू जो है आ गया। R1 R2 आ गया। अब R1 R2 तो आ गया जी। अब पैरेलल में कनेक्टेड है बल्ब, तो तुम पावर कंजप्शन निकालना, हाँ R1 R2 आ गया। अब बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओगे, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, और ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ गया। तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस आप RT को लिखोगे, दिस इज योर R1, दिस इज योर RT। तो RT को आप लिखोगे तो RT 1/RT इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये तुम्हारा 1/RT हो गया, राइट। अब R1 की वैल्यू को रखो यहाँ पे, तो R1 की वैल्यू को रखोगे तो V स्क्वायर बाई R1, या R1 बाई आप क्या लिख सकते हैं इसको, V का स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या, सॉरी P1 ना, नॉट R1, P1। तो ये तुम्हारे पास R1 की वैल्यू को रखोगे तो R1 की वैल्यू को आप P1 डिवाइडेड बाई V का स्क्वायर रख सकते हो, प्लस ये तुम्हारे पास हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई V का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, V का स्क्वायर नीचे से कॉमन आया ऊपर चला गया, तो ये तुम्हारे पास V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया, तुम्हारे पास RT आ गया, और ये हमारे पास P1 प्लस P2 हो गया। तो V का स्क्वायर बाई RT तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल पावर, और यहाँ पे हमारा आ गया P1 प्लस P2 आ गया, P1 प्लस P2 आ गया। तो टोटल पावर मेरे पास क्या आ गया, P1 प्लस P2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बल्ब जो है सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ओके, व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल पावर कंजप्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, P1 प्लस P2 का सम हो जाता है। मतलब यहां पे जो रेटेड पावर होता है, रेटेड पावर का सम हो जाता है, सम ऑफ रेटेड पावर हो जाता है। टोटल पावर कंजप्शन जो होता है अलजेब्रिक सम ऑफ रेटेड पावर हो जाता है। ठीक है, दोनों रेटेड पावर को जोड़ दो, तुम्हारा टोटल पावर कंजप्शन निकल जाएगा। आया बात समझ में? दोनों पावर कंजप्शन, दोनों रेटेड पावर को आप जोड़ दो, ऐड कर दो, तो आपका टोटल पावर कंजप्शन निकल जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के मेरा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला इस टॉपिक का। इस टॉपिक में मेरे को कंक्लूजन ये निकला, बल्ब और पावर वाला दो चीज आपको देखना रहता है। ठीक है, बल्ब और पावर में दो चीज आपको देखना रहता है, ओके, दो चीज आपको देखना रहता है।
एक तो पहला चीज कि कौन सा बल्ब जो है ज्यादा ब्राइट करेगा, और दूसरा आपको यह देखना रहता है कि पावर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पावर को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो दिस इज सीरीज में रहेगा, और यहां पे मैं ले लेता हूं पैरेलल, यहां पे ले लेता हूं पैरेलल। ओके, सो बल्ब जो है सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, ये वोल्टेज, दो बल्ब सीरीज में रहेगा, है ना। तो जो कम वाट वाला बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। मान लो ये तुम्हारा 50 वाट का है, ये तुम्हारे पास 100 वाट का है, तो 50 वाट का जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट करेगा 100 वाट के बल्ब से, मोर ब्राइटर हो गए। लिख लो इसमें, है ना, 50 वाट बल्ब इज मोर ब्राइटर देन 100 वाट बल्ब। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस निकालोगे R1, यहाँ का R2, तो R1 जो है वो आपका ग्रेटर होगा R2 से। इसका मतलब पावर कंजप्शन ऑफ P1 जो होगा वो पावर कंजप्शन ऑफ P2 से बड़ा होगा। इसका मतलब मेरा जो 50 वाट का जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर होगा। लिख लो। सेकंड, पैरेलल की बात करूं, व्हेन टू बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, व्हेन टू बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा 50 वाट का है, यह तुम्हारा 100 वाट का है, ठीक, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका 100 वाट वाला जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर होगा इस कंपैरिजन टू 50 वाट बल्ब। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज सेम है ना, तो पावर कंजप्शन V²/R होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेटस मेरा 50 वाट है, तो ये मेरे पास क्या है, R1 है, ये मेरे पास R2 है। अभी रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आएगा? अभी रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे R1 जो है ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसका कम आएगा उसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब पावर कंजप्शन जो है 2 जो है वो आपका पावर कंजप्शन 1 से जो है बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। V²/R वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, पैरेलल में वोल्टेज लोगे, सीरीज में करंट लोगे, है ना। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है यार। जब आप पैरेलल की बात करोगे ना, जब आप यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, जब आप सीरीज की बात करोगे तो कम वाट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट करेगा, जब आप पैरेलल की बात करोगे तो ज्यादा वाट वाला बल्ब जो है वो आपका ज्यादा ब्राइट करेगा। बस ये दो चीज याद रखना। और दूसरी बात, यहाँ पे पावर, टोटल पावर कंजप्शन को आपको निकालना है, तो आप क्या कर देना, सीरीज में है तो यहाँ पे पावर, टोटल पावर कंजप्शन को निकालना है, तो रेटेड पावर P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई आप क्या कर देना, P1 प्लस P2 कर देना। और यहाँ पे टोटल पावर को तुमको निकालना है, तो क्या कर देना, यहाँ पे P1 प्लस P2 को जोड़ देना, ठीक है। क्या कर देना, यहाँ पे P1 प्लस P2 को ऐड कर देना, P1 प्लस P2 को ऐड कर देना। क्यों आया ऐसा, सब डेरिवेशन में आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, सब चीज डेरिवेशन में आपको A to Z पता है, ऐसा मैंने क्यों किया, इसमें क्यों ऐसा पावर को किया, इसमें क्यों पावर को ऐसा किया। तो दिस इज द कंक्लूजन। आया बात समझ में? तो आपको इस लेक्चर में ना इतना ही समझ में आना चाहिए, इतना आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि बल्ब रिलेटेड में इतना ही आपको पूछा जाता है, ठीक। मान लो सर 3 बल्ब रहता और सीरीज पैरेलल कुछ भी दे देता। मान लो एक और केस ले लेता हूं यार, सीरीज में पैरेलल में तो समझ में आ जाता। सर कुछ ऐसा केस दे देता, तो सपोज यहां पे कोई 2 बल्ब दे दिया, यहां पे कुछ इस तरीके का 2 बल्ब दे दिया। सपोज यहां पे कोई 2 बल्ब दे दिया और यहाँ पे 1 बल्ब लगा दिया, यहाँ पे 1 बल्ब लगा दिया, ऐसा करके। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे 1 बल्ब लगा दिया और पूछ दिया कि अब कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइटर होगा। ये ओके। और यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया, यहाँ पे ये इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। लेट्स, ये तुम्हारा बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, ठीक। और क्वेश्चन तुमको पूछ लिया यहाँ से, ये 3 बल्ब दे दिया, तीनों का अलग अलग दे दिया ना, यहाँ पे तीनों का अलग अलग दे दिया। मान लो ये तुम्हारा 25 वाट का दे दिया, वोल्टेज रेटिंग सबका सेम है ना। ये तुम्हारा मान लो तुम्हारा 50 वाट का दे दिया, ठीक। और ये तुम्हारा 100 वाट का दे दिया, ठीक है। ये तुम्हारा बल्ब नंबर 1, बल्ब 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3,
ओके ये, अरे वोल्टेज रेटिंग सबका सेम है यार, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज रेटिंग विल बी सेम, रिमेन सेम। अब कैसे डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, कौन सा कम होगा? देखो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो ज्यादा वाट वाला बल्ब जो है ज्यादा ब्राइट करेगा। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा ब्राइट करेगा यदि मैं आपसे पूछूं, तो इन दोनों में से 50 और 25 मिनट से 50 वॉट वाला जो बल्ब है ना, 50 वॉट वाला जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर होगा एज कंपेरिजन टू 25 वॉट, क्योंकि पैरेलल का आपको पता है 25 वॉट एज कंपेरिजन टू 25 वॉट, क्योंकि पैरेलल में जब कोई दो बल्ब कनेक्टेड होता है, पैरेलल में जब कोई दो बल्ब कनेक्टेड होता है, पैरेलल में जब दो बल्ब कनेक्टेड होता है तो ज्यादा वाट वाला बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटर होता है, ज्यादा ग्लो करता है, वो पता है आपको। तो इन दोनों में से 50 वॉट तो ज्यादा ग्लो करेगा। अब मुझे ये पता करना है कि क्या 50 वॉट 100 वॉट से ज्यादा करेगा कि कम करेगा, ये पता करना है, ये पता करना है मुझे, है ना, ये पता करना है। तो कैसे करूंगा, क्या 50 वॉट जो है 100 वॉट से ज्यादा ग्लो करेगा? देखो सिंपल सी बात है, मान लो वोल्टेज यहाँ का आपको दे दिया, यहाँ पे आपका 200 दे दिया रेटिंग, ये भी 200 दे दिया, इसका भी 200 वोल्टेज दे दिया, रेजिस्टेंस निकालो तुम। देखो अभी जस्ट कंक्लूजन में आऊंगा मैं, कंक्लूजन में आऊंगा मैं, अब रेजिस्टेंस निकालो। चलो यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने निकाला R1 मेरे पास कितना आ गया, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 225 से कटा 8 बार, तो लिख देता हूँ, चलो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ये मेरे पास आ गया 1600 ओम, ठीक है, R1। सिमिलरली मैंने R2 निकाला तो कितना आ जाएगा, 200 और R2 निकालूंगा तो बल्ब नंबर 2 50 वॉट। ओके, तो ये मेरे पास 800 आ जाएगा, जस्ट मैं यहाँ पे 50 वॉट रखूंगा तो 800 आ जाएगा, ये मेरे पास 800 ओम आ गया, ठीक है। नाउ R3 मैंने निकाला यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा 200 इंटू 200 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 वॉट। ओके, तो ये मेरे पास 400 आ जाएगा, तो दिस इज जस्ट 400 ओम, ये मेरा 400 ओम। तो ये मैंने ना सबका रेजिस्टेंस को निकाल लिया, सारे बल्ब के रेजिस्टेंस को निकाल लिया। चलो अब देखो मान लो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में है ना बेटा, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को सॉल्व करोगे तो R1 और R2 का रेजिस्टेंस निकालो, तो मैं बोलूंगा कि सर इन सब को मिला करके रेजिस्टेंस कितना है, इसका खुद इन दोनों का रेजिस्टेंस, क्योंकि भैया इसका और यहाँ का रेजिस्टेंस दोनों को जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा। तो सिंपल सी बात है ना, देखो यहाँ का रेजिस्टेंस तुम्हारा 1600 आ गया, देखना, हाँ यहाँ का रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 800 आ गया और यहाँ का रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 400 आ गया। इन दोनों का पैरेलल क्या 400 से ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, चेक कर लो, समझे मेरे बात को। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस R12 है, यदि R12 ग्रेटर हो जाएगा 400 ओम से, तो ये दोनों मिल के रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, जल्दी निकालो, चलो देख लेते हैं। ये 1600 है गुणित इंटू 800 डिवाइडेड बाई 16 और 8 24 होता है ना, तो ये हो गया 2400। तो आपका रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ का रेजिस्टेंस आ गया, ये दोनों मिला करके 533.33 यहाँ का रेजिस्टेंस, और यहाँ का रेजिस्टेंस मेरे पास 400 है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस मिला करके 533.33 आ रहा है, और ये ग्रेटर है इसके रेजिस्टेंस। इसका मतलब इन दोनों के क्रॉस पावर कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, दोनों के क्रॉस पावर कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन किसी एक बल्ब के क्रॉस नहीं हो रहा है, दोनों मिला करके पावर कंजप्शन करेगा 533.33 के अकॉर्डिंग। हाँ, पावर कंजप्शन कितना करेगा मैं पता कर सकता हूं, यदि मैं चाहूं तो पावर कंजप्शन कितना करेगा पता कर सकता हूं मैं। मान लो यहाँ पे भी आपका 200 वोल्ट दे रहे हो, ठीक है, तो पावर कंजप्शन ये दोनों मिला के कितना करेगा वो मैं निकाल सकता हूं। तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मैं निकालूं तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 5 4 933 933.33 इतना, और वोल्टेज मेरे पास कितना है 200 है। तो करंट मैं यहां निकालूं तो करंट मेरे पास कितना आएगा, देखो एक बार थोड़ा सा एनालिसिस मैं करा देता हूं। करंट मेरे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाई RT, करेक्ट। V मेरे पास कितना है 200 है, RT मेरे पास कितना हो जाएगा 933.33, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, जस्ट आई एम टेकिंग 200 डिवाइडेड बाई 9, कंक्लूजन के लिए वेट करो, बस कंक्लूजन के लिए
0.214 एम्पियर करंट आ गया यहाँ पे, 0.214 एम्पियर मेरा करंट आ गया हियर। ओके, तो ये बल्ब में पावर कंजप्शन कितना होगा, PC3 कितना होगा यहाँ पे I²R है ना, तो I का स्क्वायर मैं करूँ 0.214 का स्क्वायर कर दूँ लेट से इंटू R, और वहाँ का R3 कितना है 400, तो यहाँ पे पावर कंजप्शन लेट अस कंसीडर कि 18.31 वाट आ गया। ओके, अब यही करंट इसमें और इसमें डिवाइड होगा तो यहाँ का पावर कंजप्शन और यहाँ का पावर कंजप्शन क्या होगा। अब दोनों पैरेलल में है तो बेटा दोनों पैरेलल में है तो टोटल पावर कंजप्शन आप निकाल लो यार, दोनों का मिला के पावर कंजप्शन कितना होता है, तो 25 और यहाँ पे आपका पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ का पावर कंजप्शन मैंने निकाल दिया तो 18.31 आया, यहाँ का पावर कंजप्शन मैं निकाल सकता हूँ, तो 50 वाट और 25 वाट का आप पैरेलल में है तो जोड़ दो, 75 वाट का पावर कंजप्शन आ रहा है, या ऐसे निकाल भी सकते हो आप इंडिविजुअल, है ना। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आया हुआ है 1600 और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके पास आया है 800, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल लगा के आप पहले करंट निकालो, दोनों में इंडिविजुअल, फिर पावर कंजप्शन निकालो, तो काम ज़्यादा है, बस कंक्लूजन का वेट कर लो आप। तो यहाँ पे देखो मेरे पास टोटल करंट है 0.214 इंटू मेरे पास यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 800 और टोटल रेजिस्टेंस 16 और 8 2400, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास 16 और 8 2400, तो यू विल गेट यहाँ का करंट आ गया 0.071 और यहाँ का करंट कितना आ जाएगा, आंसर 0.214, चेक करो एक बार, तो यहाँ का मेरे पास आ गया 0.142, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.071 का स्क्वायर इंटू 1600, तो यहाँ का पावर कंजप्शन आपके पास 8.06 आया और यहाँ का पावर कंजप्शन कितना आ जाएगा 0.142 का होल स्क्वायर इंटू 800, 0.142 का होल स्क्वायर इंटू 0.412 का होल स्क्वायर, 0.412 का होल स्क्वायर इंटू 800 I²R ना, तो यहाँ का आपका पावर कंजप्शन आ गया 0.142 का होल स्क्वायर इंटू 800 I²R, तो यहाँ पे आपका आ गया 16.13, यहाँ पे आपका पावर का 8.03, 16.13, यहाँ 18, तो पावर कंजप्शन अभी भी आप देखोगे तीनों का ना, तो इंडिविजुअल इसका पावर कंजप्शन ज़्यादा आ रहा है, इसका पावर कंजप्शन ज़्यादा आ रहा है, तो ये सबसे ब्राइट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे बता सकते हो। देखो सिंपल सी बात है यार, बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड हमने कर दिया, लेकिन समझना था ना, अपने को समझना था, इसलिए देखो सिंपल सी बात है कि जब तीन बल्ब जो है ऐसे इस तरीके से अरेंजमेंट है, आप देखोगे इन दोनों में से ज़्यादा ब्राइटर कौन होगा, 25 या 50, तो 50 होगा, 50 होगा। अब तुम क्या कर लो, इसमें और इसमें से ज़्यादा ब्राइटर कौन होगा, तो यहाँ का पावर कंजप्शन तुम निकाल लो और यहाँ का पावर कंजप्शन निकाल लो। ये दोनों किस में कनेक्टेड है देखोगे तो सीरीज में है, मान के चलो ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे 100 वाट है 50 वाट, अब 50 वाट लग रहा होगा कि 50 वाट ज़्यादा ब्राइट करेगा करके, तो लेकिन आपको नहीं, आपको यहाँ पे निकाल के देखना पड़ेगा पावर कंजप्शन। तो पावर कंजप्शन हमने यहाँ पे निकाला तो 16.13 आया, यहाँ 18.3, तो यहाँ का पावर कंजप्शन ज़्यादा आया ना, इसलिए ये बल्ब इससे ज़्यादा ब्राइटर होगा, गॉट इट, इसलिए ज़्यादा होगा। क्लियर है। दूसरी बात, रेजिस्टेंस से भी चेक कर सकते थे, 1600 और 800 का पावर कंजप्शन आपने देखा, तो 1600 और 800 का पैरेलल आपने सॉल्व करोगे तो दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 1600 और 800 का 933.33 वहां का, और यहाँ का कितना है तुम्हारा रेजिस्टेंस, यहाँ का 400 है, तो 93.33, ये दोनों मिलकर के पावर कंजप्शन इससे ज्यादा कर रहा है, लेकिन आपको इंडिविजुअल देखना है ना कि ये इससे ज्यादा कर रहा है कि नहीं, या ये ज्यादा कर रहा है या ये, इंडिविजुअल देखना है। तो ये 16.13 वाट किया, या 18.31 वाट किया, तो कुल मिला के आपको पता चल गया कि यहाँ पे पावर कंजप्शन ज्यादा हो तो ये ज्यादा ब्राइट होगा, फिर ये, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होने वाला है। तो 3 बल्ब वाला देता है तो थोड़ा सा अपने को चेक करना पड़ता है, करेक्ट। 2 बल्ब में तो ऐसी समझ में आ जाता है, सीरीज में है पैरेलल में है, तो सीरीज में है तो कम वाला ज्यादा ब्राइट होगा, और पैरेलल में है तो ज्यादा वाला ज्यादा ब्राइट होगा, तो ये हमको पता है। और ये जब ऐसा दिया हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इन दोनों में फंस जाओगे फिर। ओके,
तो चलो फिर हम लोग इस लेक्चर में इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि अभी तक आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रॉब्लम आया हुआ है, किस टाइप का प्रॉब्लम आया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।